तो आज का जो विषय है खेती। और देखिए मैंने आपको लिखा है आखिर क्या है सत्य सनातन धर्म। मनुष्य अगर इस विषय को जान लेता है तो ये दुनिया स्वर्ग होती है। यहाँ किसी को कोई कष्ट नहीं है अगर मुझे सत्य का और सनातन का धर्म का पता हो। और धर्म अगर कोई जैसे कई व्यक्ति कहते हैं मैं धर्म को नहीं मानता, तो धर्म का उल्टा क्या होता है? अधर्म। जब कोई कहता है मैं धर्म को नहीं मानता तो इट मीन्स वो अधार्मिक है। धर्म को तो मानना ही पड़ेगा। इस संसार में, इस यूनिवर्स में, इस विश्व ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हमको दिखती हैं, सूरज, चंद्रमा, तारे, धरती, झरने, नदी, नाले, पहाड़, वन, वनस्पतियां, जलचर, थलचर, नभचर, कीट पतंगे, हर इकाई अपने उस कर्तव्य को पूर्ण करते हुए नजर आती है जिसके लिए उसका जन्म हुआ। हर इकाई, धरती हो, सूरज हो, पानी हो, आकाश हो, वर्षा हो, जल हो, मछली हो, चिड़िया हो, तितली हो, मधुमक्खी हो, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, मुर्गी हो, हर इकाई अपने उस काम में लगी हुई है जिसके निमित्त उसका यहां पर जन्म। क्योंकि परमात्मा ने जब ये धरती बनाई और ये पंच महाभूत बने और पंच महाभूतों ने जिन जिन इकाइयों की रचना की तो उनके पीछे का कोई ना कोई मकसद, किसी न किसी निमित्त के लिए वो रचना की गई। तो सारी की सारी इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं उन सब के पास सत्य है, सत्य। ठीक है ना? तो अब हम बोलते हैं कि जैसे सत्य क्या, अगर सत्य पता चले, जैसे अभी अगर सत्य हमको पता नहीं, हम लोग किसान हैं और खेती का सत्य नहीं पता, तो क्या है? जब हमको खेती का सत्य नहीं पता, इसीलिए तो हमको लोग गुमराह करते हैं। अगर हम खेती का सत्य जान जाएं तो हमको कोई क्यों मिसगाइड कर पाएगा? फिर तो आनंद ही आनंद है। और अगर सत्य नहीं जानते तो फिर परेशानी है। सनातन, सनातन पर कितने मतभेद हैं। कोई कहता मैं सनातनी हूं, लेकिन जो कहता मैं सनातनी हूं उससे पूछो सनातनी क्या होता है? अरे बोले मैं पुराने जमाने का हूं, मैं ओरिजिनल हूं। तो यहां ओरिजिनल कौन नहीं है? यहां जो कुछ भी दिखता है सब ओरिजिनल है। परमात्मा कोई डुप्लीकेट चीज बनाते ही नहीं है। क्यों? परमात्मा की कोई भी रचना डुप्लीकेट। हाँ, मैं सैमसंग का मोबाइल असली है और सैमसंग की जिसने कॉपी किया, नकल किया, वो डुप्लीकेट है। यहां डुप्लीकेट मनुष्य बना सकता है, परमात्मा ये धंधा नहीं करता। ठीक है ना? तो देखिए आप, हमको संसार को ठीक नजरों से देखना है। एक शब्द है दर्शन। दर्शन का मतलब होता है दृश्य। जो हमें दिखता है उसको ठीक से देखना, और वो जो दिखता है उसको ठीक से देखना और ये पता करना इसके साथ मेरा रिश्ता क्या है। क्योंकि जो दिखता है उसके साथ संबंध तो मेरा है। जैसे आप लोग आए हो दूर दराज के इलाकों से, हमारा आपका कोई ना कोई संबंध है। अब हमारी ये जिम्मेदारी कि उस संबंध की पवित्रता को मैं निभाऊं। क्यों? तो हमको धरती दिखती है, सूरज दिखता है, आकाश दिखता है, पानी दिखता है, चिड़िया दिखती है, मेढक दिखता है, गाय दिखती है, भैंस दिखता है, फसल दिखती है, खेत दिखता है, खलिहान दिखता है।
तो ये तालाब से मेरा क्या रिश्ता है, कुएं से मेरा क्या रिश्ता है, खलिहान से मेरा क्या रिश्ता है, खेत से मेरा क्या रिश्ता है, चिड़िया से मेरा क्या रिश्ता है? क्या चिड़िया से रिश्ता नहीं है आपका? है। क्या जलाशय से रिश्ता नहीं है आपका? है। ऐसी यूनिवर्स में कोई इकाई नहीं है जिससे आपका रिश्ता ना हो। ऐसी कोई इकाई नहीं है जो आपकी दुश्मन हो। तो जब सारी इकाइयां मेरी दुश्मन नहीं है, सारी इकाइयां मेरे साथ मिलकर के जीती हैं, सारी इकाइयां मेरे लिए कुछ करती हैं, तो मेरा कुछ फर्ज नहीं बनता क्या कि जब अगला व्यक्ति रिश्ता निभा रहा है तो हम भी तो रिश्ते को निभाएं? ठीक है ना? तो ये जो विषय है ये दर्शन का है कि हम जितनी चीजें देखती हैं उसको ठीक नजरों से देखें और उनके साथ जो रिश्ता है वो रिश्ते को निभाएं। और इसी का नाम है दार्शनिक। वो लोग कहते हैं वो बहुत बड़े दार्शनिक हैं। दार्शनिक का मतलब वो तो छोटी छोटी बात पर चिंतन करना, छोटी छोटी बात। वो किसी बात को मजाक में नहीं लेता, हर बात पर, हर बात को गंभीरता से लेने वाला दार्शनिक होता है। ऐसा क्यों? ऐसा कैसे? इससे क्या फायदा? ठीक है ना? तो एक तो शब्द है दर्शन, दूसरा शब्द है एक आध्यात्म। क्योंकि जब हम सत्य सनातन धर्म को जानेंगे ना तो उसके साथ हमको ये अपना नजरिया है, ये दृष्टि एक रखनी पड़ेगी, तभी हमें सत्य समझ में आएगा। ठीक है ना? तो आध्यात्म का मतलब है, आध्यात्म का मतलब है जो हमको नहीं दिखता, जो दिखता है उसके साथ तो मुझे पता चल गया ये मेरा रिश्ता है। यानी स्थूल जगत की माया जो दिख रही है उसके साथ किए जाने वाले कर्म, ये दर्शन की श्रेणी में आएंगे। और आध्यात्म जो चीजें नहीं दिख रही, जो चीजें नहीं दिख रही उनके साथ मेरे विचार, मेरे भाव, भावों का विषय है। और यहां पर मंत्र यूज होते हैं, मंत्र। आध्यात्म में तंत्र है, कहते हैं ना तंत्र मंत्र। लेकिन आज की तारीख में जैसे तंत्र शब्द आता है ना, बोले तांत्रिक। मैंने बोला दार्शनिक, और अगर कह दिया जाए तांत्रिक तो डर लगता है, लगता है ना डर। अरे बाप रे बाप, वो तांत्रिक है। तांत्रिक जानते क्या? तांत्रिक दार्शनिक से बहुत ऊंची चीज है, जो स्थूल जगत को छोड़ करके परमात्मा की दुनिया में रम गया, जिसको परमात्मा के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। हनुमान जी क्या थे? हनुमान को राम के अलावा कुछ नहीं दिखता संसार में। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। और हम लोग अगर हनुमान जी को मानते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये भी पूरी माया की, जो पूरी माया इस यूनिवर्स में, वो सब राम की माया है। राम की माया का मतलब परमात्मा की माया है। तो उसने जो हमको काम दिया है, वो काम जब तक हम नहीं समाप्त कर लेंगे, मैं विश्राम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, रास्ता कट जाएगा मित्राम। लेकिन किस मार्ग पर? एक अच्छे मार्ग पर, एक अच्छी क्रिया के लिए, एक अच्छी मतलब एक रचनात्मक सोच के साथ, जहां सबका कल्याण हो। और मनुष्य का तो धर्म एक ही है। मनुष्य के वेद के बाद, वेद में लिखा है मनुष्य का एक ही धर्म है। क्या? निरंतर एक ही बात सोचे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मनुष्य का ड्यूटी है कि निरंतर एक ही भाव लेके आगे चले कि संसार में, इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है सभी सुखी और निरोगी रहे। ठीक है ना? लेकिन है क्या, उसको जानना। तो देखिए आप, सत्य क्या है, सनातन क्या है और धर्म क्या है, ये जानना क्या जरूरी। अब देखिए सत्य, सत्य के बारे में कहा गया है सच घटे या बढ़े सच न रहे। सच को ना बढ़ाया जा सकता और ना, जो चीज घटती है बढ़ती वो सच नहीं है।
तो इस संसार में क्या नहीं घटता बढ़ता, तो देखिए कितने शब्द हैं। परमात्मा, धरती, धरती जितनी थी उतनी ही है। पानी, हवा, आकाश, सूर्य यानी अग्नि, ये 6 सत्य, 6 सत्य, क्योंकि यही सत्य पूरी दुनिया को संचालित कर रहे हैं, यही 6 सत्य। तो इन्होंने मिलकर के क्या किया, जैसे देखिए परमात्मा ने ये धरती पानी हवा आकाश अग्नि बनाई, और ये 5 तत्वों ने छितजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीर है। 5 तत्वों ने क्या किया, 84 लाख योनियों की माया रची। 84 लाख इसमें अनगिनत वनस्पतियां हैं, जलचर हैं, थलचर हैं और नभचर हैं। देखिए इतनी चीजें हैं, वनस्पतियां नाना प्रकार की, थलचर नाना प्रकार के, जलचर नाना प्रकार के, और अब इन्हीं में भ्रांतियां। अब लोग क्या कहते हैं, सचान साहब ये 84 लाख नहीं है। अरे इस बहस में क्यों पड़ो, 84 लाख नहीं है, 35 लाख है, 35 लाख नहीं 5 लाख है, अरे जितनी भी है यार, कुल मिला के वो सब ये मनुष्य और वनस्पतियां और जलचर और थलचर और नभचर, कुछ दिखी कुछ नहीं दिखी, कुछ मर गई, हमें नहीं पता इतिहास भूगोल कि हमारे आने के पहले कितनी विलुप्त हो गई। कुल मिला के इस धरती पानी हवा आकाश अग्नि ने इन वनस्पतियों का, इन जीवों का, जलचर का, थलचर का, नभचर का निर्माण, शरीर की रचना की। किसकी रचना की, शरीर की रचना की। और जब इतनी सारी 84 लाख योनियों की माया सज गई, ये सनातन है। अब सनातन क्या देखिए आप, ये सनातन है, ये सनातन है। अब एक धर्म है, धर्म विषय किसका है, धर्म गाय पढ़ती है क्या, नहीं, गाय को तो परमात्मा ने कह दिया तुमको कुछ नहीं करना है, तुम इतनी उम्र में होगी तो तुम गर्भवती हो जाना, फिर बच्चे देना, फिर दूध देना है, तुम्हारे बछड़े जो खेती करेंगे, तुम्हारी बचिया जो फिर अगेन माँ बनेगी, फिर अगेन ऐसा चलेगा, इस सृष्टि का अनवरत ऐसे चलता रहेगा। ऐसे कौए का, ऐसे कबूतर का, ऐसे कोयल का, ऐसे मोर का, सबके दायित्व बटे हुए, और सब अनादिकाल से कौआ जब इस संसार में आता था तब भी कांव कांव ही करता, गाय जब इस संसार में आई थी तब से उसका वही काम है, वही दूध देती है, बछड़ा या बछिया पैदा करती है और दूध देती है। उसने अपना धर्म, कौए ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, नदी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, धरती ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, सूरज ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, आकाश ने अपना धर्म, मतलब होता है जिस निमित्त के लिए आप आए हो। तो जो इकाई जिस निमित्त के लिए ये वो फंक्शन जब तक वो करती है, वो अपने धर्म पर कायम है। अब जो जीव, जो चीज, जो ये वनस्पतियां, जो जड़ जगत की इकाइयां धर्म को नहीं जानती, वो धर्म का फॉलो कर रही हैं, और हमको धर्म रोज सिखाया जाता है। धर्म की जाने कितनी किताबें हैं, धार्मिक स्थल हैं, धर्म के गुरु हैं, है ना, बहुत प्रकार की धार्मिक किताबें हैं, बहुत प्रकार के धार्मिक स्थल हैं, बहुत प्रकार के धर्म गुरु हैं, उसके बावजूद भी हम धर्म को नहीं जानते। धर्म के नाम पर हम लड़ते हैं, कहते हैं मेरा धर्म तेरा धर्म। मनुष्य का तो एक ही धर्म है, मनुष्यता। क्या, मनुष्य का धर्म है मनुष्यता।
और मनुष्य की परिभाषा ही है मनुष्यता। मनुष्य मनुष्य बन के रहे, जैसे कौआ कौआ बन के रह रहा है, गाय गाय बन के रह रही है, तो तुम मनुष्य मनुष्य बन के क्यों नहीं रहते हो? तो आज की तारीख में जानते हो क्या है? बाई गॉड, इंसान दिखता तो है इंसान के रूप में, लेकिन इंसान इंसान है नहीं, और सब लोग ऐसा जानते हैं, सब लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। कैसे? आपके घर का एक बच्चा एक बच्ची जब बाजार में, स्कूल में, ट्यूशन के लिए कहीं जाता है जाती है, और 4 बजे आना था, 4 बजे नहीं लौटता है, नहीं लौटती है, तो आपकी धड़कन क्यों बढ़ती है? इसका मतलब बाजार में, घर के बाहर कोई मनुष्य नहीं है, सबके सब हैवान दिखते हैं। तो ये प्रश्न अपने आप पर भी आना चाहिए, जब मैं घर छोड़ के बाहर होता हूं तो मैं किस रूप में होता हूं? मैं भी उसी रूप में होता हूं। तो धर्म का मतलब क्या हुआ? मनुष्यता को धारण करना। अब मनुष्यता क्या बला है? मनुष्यता, हमने कहा मनुष्यता ही धर्म है, बट मनुष्यता क्या है? तो मनुष्यता देखिए क्या है। आपका जो मनुष्य का जो शरीर है वो धरती पानी हवा आकाश अग्नि से मिला है। तो शरीर, चूंकि ये मेरा माई बाप है, और इस पंच महाभूतों ने गेहूं बनाया, चना बनाया, केला बनाया, आम बनाया, अमरूद बनाया, जो आप खाते हो, गाय बनाई, भैंस बनाई, मुर्गा बनाया, मुर्गी बनाई, जो आप खाते हो, जो आप पीते हो, जो आप पहनते हो, वो कहां से आया? सब यहीं से आया। सत्य से आया या सनातन से आया? सनातन की परिभाषा है कि हमारे आने के पहले जो यहां था, समझना, जब मनुष्य का अवतरण इस धरती पर नहीं हुआ तो उसके पहले यहां क्या था? तो हमारे अवतरण के पहले ये परमात्मा था, धरती पानी हवा आकाश अग्नि थी, और 84 लाख योनियों में नाना प्रकार की वनस्पतियां थी, जलचर थे, छलचर थे, नपचर थे, सब थे। और जब मैं आया तो क्या हुआ? बहुत दिनों तक तो मुझे ज्ञान नहीं था, मैं अज्ञानी था, टेक्नोक्रेट नहीं था, मैं सामान्य जीवन जीता था, मनुष्य बन के रहता था, इन्हीं के साथ हिल मिल करके, इन्हीं के साथ तालाब में पानी पीना, इन्हीं की तरह कंदमूल फल खाना। लेकिन जैसे जैसे मैं विकसित हुआ तो मेरे दिमाग में खुराफात जागृत हुआ, और अभी हाल में जो दिखाई दे रहा है, हाल में, तो मैंने इस सनातन को और इस सत्य को, मैंने सनातन पर और सत्य पर डकैती डालना प्रारंभ कर दिया। मनुष्य ने धरती की उर्वरता को लूटा, पानी को लूटा, जंगल को काटा, इसका बस नहीं है, नहीं तो आकाश और सूरज को भी बर्बाद कर देता। तो धरती को बर्बाद कर सकता था, बर्बाद किया, पानी को बर्बाद कर सकता था, बर्बाद किया, जंगल को काट सकता था, जंगल को काटा, और जलचर को मार सकता था, जलचर को मारा, थलचर को मार सकता था, मारा, नभचर को मार सकता था, मारा। और अब क्या कह रहा है? बोलो सत्य सनातन धर्म की खाई की जय। कौन सी जय? ठीक है ना? तो इतनी सी बात है। अब देखिए, मैं कहता हूं कि सत्य सनातन धर्म, जैसे मैं अभी एज ए एग्रीकल्चर का जानकार और किसान के बात बीच में ऐसी बात कर रहा हूं, तो अभी देखना मेरी वीडियो जब जाएगी बहुत सारे कमेंट्स आएंगे। हमको 2-3 कमेंट्स क्या आते हैं, सचान साहब आप खेती की बात किया करो, धर्म की बात क्यों करते हो? खेती की बात किया करो, धर्म का चैप्टर आपका ये नहीं है, ये धर्म वालों को करने दो। हमने क्यों? धर्म किसी के बाप का है, धर्म पर मैं बात नहीं कर सकता, धर्म बता नहीं सकता। सत्य किसी के बाप का है, सनातन किसी के बाप का है। हमको इस संसार में, मैं परमात्मा की संतान हूं, और ये पूरा का पूरा खेल परमात्मा का है। मैं परमात्मा की संतान हूं, मुझे सब कुछ सोचने का, विचारने का, कहने का राइट है, जहां तक परमात्मा मुझे इंडिकेट करेगा, जहां तक निर्देश देगा, जहां तक मुझे ज्ञान प्राप्त होगा। परमात्मा ने दिए ही मुझको इसलिए कि बोलो, क्योंकि प्रचार होना चाहिए, बोलना चाहिए, सत्य को लोग बोलें। अभी क्या है, सत्य लोग बोलते नहीं है।
कृषि का सत्य कौन बोलता है, बोलो। यूरिया दे दो, डीएपी दे दो, फंजीसाइड दे दो, वीडिसाइड, ये कृषि का सत्य नहीं है। सिंचाई कर दो, हाइब्रिड वैरायटी लगा दो, गाय की ब्रीड खराब है, गाय की ब्रीड सुधार दो। मतलब इंसान को गेहूं का पौधा की प्रजाति अच्छी नहीं लग रही, टमाटर की प्रजाति अच्छी नहीं लग रही, मिर्चा की प्रजाति अच्छी नहीं लग रही, सुअर की प्रजाति अच्छी नहीं लग रही, गाय की प्रजाति अच्छी नहीं, वो ब्रीड सुधार के कार्यक्रम चला रहा है। मैं क्या कहता हूं, आज की तारीख में सबसे बड़ा ब्रीड सुधार अगर होना चाहिए तो इंसान का। ब्रीड इंसान की खराब है और ये सोच रहा है टमाटर की फसल, टमाटर के फसल में कुछ किया जाए और गाय में कुछ किया जाए, बकरी में कुछ किया जाए, गाय दूध नहीं देती है और गाय में नस्ल सुधार किया जाए। अरे अपनी नस्ल सुधारो ना यार, यहां नस्ल किसी की, परमात्मा की बनाई हुई किसी भी चीज की नस्ल खराब नहीं हुई है, क्योंकि मनुष्य दुनिया की सबसे, इस धरती की सबसे खूबसूरत रचना है। परमात्मा ने कहा कि तुम खुला घूमो, तुम जितना पॉजिटिव चलो पॉजिटिव चलो, जितना नेगेटिव चलना हो नेगेटिव चलो, ध्यान रखना कि परिणाम उसी प्रकार का मिलेगा जैसा आप कर्म करोगे। तो क्या हुआ, कर्म फल का सिद्धांत। परमात्मा ने, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको कहा है कि तुम मनुष्यता के शिखर के शिखर के शिखर छू लो। तुम राम बन सकते हो, तुम बुद्ध बन सकते हो, तुम मोहम्मद बन सकते हो, तुम हनुमान बन सकते हो, तुम्हारे लिए कोई पाबंदी नहीं। और तुम निकृष्ट से निकृष्ट बहुत खराब राक्षस भी बन सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, हमने कौआ गाय पर पाबंदी लगाई है कि नहीं, बस तुमको यही काम करना है, मनुष्य पर कोई पाबंदी नहीं। तुम मनुष्यता से भी और अच्छे काम कर सकते हो, तुम देवता बन सकते हो, सामान्य मनुष्य बन सकते हो, तुम देवता बन सकते हो, तुम ही भगवान बन सकते हो। क्योंकि भगवान, मैं तो ये दुनिया है सब, ये शरीर मेरा भगवान का, परमात्मा मेरे शरीर के अंदर बैठा है। तो भगवान में और हम में फर्क क्या है? लेकिन अगर मैंने इसको नहीं जाना, भगवान के इस स्वरूप को नहीं जाना, भगवान की माया ये 84 लाख योनियों को नहीं जाना, परमात्मा के बारे में मेरा कोई विचार ही नहीं है, हम तो अपने लोभ में लालच में जीते हैं, लोभ में खेती करते हैं कि हमें इतना पैदा करना है। तो फिर लोग आते हैं, इसको लालच है, इसको कुछ बताओ, कुछ सिखाओ और इसको गलत दिशा में भटकाओ, इसका सब कुछ लूट लो।